इसी टॉपिक को आगे यानी क्लासिफिकेशन ऑफ सेल्स पर्सन को आगे बढ़ाते हुए अब हम देखते हैं स्पेशलिटी सेल्स पर्सन्स यानी विशिष्ट विक्रयकर्ता। विशिष्ट विक्रयकर्ता वो होते हैं जो किसी विशिष्ट माल का विक्रय करते हैं। विशिष्ट माल वह होता है जो अपेक्षाकृत कीमती और टिकाऊ होता है, जिसका उपयोग किया जा सकता है किंतु उपभोग नहीं। ऐसी किसी वस्तु किसी निश्चित समय पर क्रय नहीं की जाती, बल्कि कभी भी वस्तुओं से सुविधा से खरीदी जाती है। इन वस्तुओं के चुनाव में व्यक्तिगत तत्वों का बहुत बड़ा महत्व होता है। टीवी, रेफ्रिजरेटर, कूलर, एयर कंडीशनर, कुकिंग रेंज, वॉशिंग मशीन, कार या झाड़ पोंछ की मशीनें, कंप्यूटर, सिलाई मशीनें, औद्योगिक उपयोग के यंत्र, ये आदि विशिष्ट वस्तुएं हैं। इन वस्तुओं के विक्रयकर्ता विशिष्ट विक्रयकर्ता ही होते हैं। इनको भी हमने दो भागों में बांटा है। पहले उपभोक्ता माल विशिष्टकर्ता तथा दूसरा कारखाना कार्य माल विशिष्टकर्ता। पहले हम देखते हैं उपभोक्ता माल विशिष्टकर्ता। उपभोक्ता माल विशिष्टकर्ता वे होते हैं जो घरेलू उपभोक्ताओं के काम में आने वाली विशिष्ट वस्तुओं का विक्रय करते हैं और कार, स्कूटर, एयर कंडीशनर, वॉशिंग मशीन, झाड़ पोंछ वाले यंत्र, इलेक्ट्रिकल स्वीपर्स या वैक्यूम क्लीनर, कुकिंग रेंज, क्रॉकरी, शुभकामना कार्ड, सौंदर्य प्रसाधन, हौजरी का सामान या बुक्स, ऐसी कुछ उपभोक्ता वस्तुएं हैं जिनके विक्रय करने वालों को उपभोक्ता विशिष्ट विक्रयकर्ता कहते हैं। इनमें से उपभोक्ता कुछ विशिष्टकर्ता अपने दुकानों पर ही रहते हैं, जबकि कुछ घर घर जाकर माल बेचते हैं। जो माल आसानी से घर तक लाया जा सकता है उसे विक्रयकर्ता घर घर जाते हैं, जैसे सौंदर्य प्रसाधन, हौजरी का सामान, साड़ियाँ, चूड़ियाँ आदि लेकर विक्रयकर्ता के घर घर जाते हैं और बेचते हैं। किंतु भारी उपभोक्ता माल को घर घर ले जाना संभव नहीं होता, अतः विक्रयकर्ता दुकान पर पहुंचने वाले ग्राहकों को ही माल का विक्रय करते हैं। ऐसे विक्रयकर्ताओं को बहुत परिश्रम करना पड़ता है। उन्हें वस्तुओं की मांग उत्पन्न करने और क्रय हेतु प्रेरित करने के लिए अनेक प्रयास करने पड़ते हैं। ऐसी स्थिति में सामान्य विक्रय कला की ही नहीं बल्कि सृजनशील और पेशाकारी विक्रयकर्ता की भी आवश्यकता पड़ती है। अतः आदर्श विक्रयकर्ता के सभी गुणों का होना इनमें परम आवश्यक है। ऐसे विक्रयकर्ताओं को पारिश्रमिक भी अपेक्षाकृत अधिक ही मिलता है। वेतन के साथ साथ कमीशन भी इन विक्रयकर्ताओं को दिया जाता है। सेकंड हमने इसमें लिया था कारखाना कार्यालय माल विशिष्टकर्ता यानी फैक्ट्री ऑफिस स्पेशली सेल्स पर्सन्स। ये विशिष्ट विक्रयकर्ता उन विशिष्ट वस्तुओं का विक्रय करते हैं जो कारखाना या कार्यालयों के काम आती है। ऐसे विक्रयकर्ता औद्योगिक एवं कार्यालय यंत्रों, सामग्री, साधनों और सेवाओं का विक्रय करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उत्पादन की प्रक्रिया के यंत्रों का अतिरिक्त पंच कार्ड मशीन, आंतरिक संचार व्यवस्था के साधन, कंप्यूटर, टाइपराइटर, फाइलिंग कैबिनेट, बैंकों के लॉकर, एयर कंडीशनर, पैकिंग सामग्री, कैश रजिस्टर कुछ ऐसी विशिष्ट वस्तुएं हैं जो कारखानों और कार्यालयों के लिए विशिष्ट विक्रयकर्ता द्वारा बेची जाती है। तो ऐसे विक्रयकर्ता को भी कुछ बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, जैसे उसे माल की संपूर्ण जानकारी देनी चाहिए, उसमें व्यापारी को सलाह देने एवं विश्वास उत्पन्न करने की क्षमता होनी चाहिए, उसे ग्राहकों की समस्याओं का हल करने पर विशेष ध्यान देना चाहिए, उसे प्रत्येक माल के विक्रय से व्यवसायी को होने वाले लाभों तथा मितव्ययिता कार्यकुशलता को स्पष्ट करना चाहिए, उस माल की तकनीकी स्थिति को स्पष्ट करना चाहिए तथा आवश्यकता हो तो तकनीकी व्यक्ति की सेवाएं भी उपलब्ध करानी चाहिए। तो ये हमने देखा विशिष्ट विक्रयकर्ता। फिफ्थ इसमें आते हैं सेल्स इंजीनियर यानी विक्रय अभियंता। विक्रय अभियंता तकनीकी युक्त कार्यकर्ता होता है। ऐसे विक्रयकर्ता तकनीकी वस्तुओं और निर्माण की मशीनों, यंत्रों, उपकरणों, कंप्यूटरों आदि का विक्रय करने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। ऐसे विक्रयकर्ता प्राय निर्माता द्वारा ही नियुक्त किए जाते हैं तथा माल के तकनीकी पहलुओं को स्पष्ट करके माल के विक्रय में सहायता प्रदान करते हैं। इन विक्रयकर्ताओं को प्रमुख माल का क्रियात्मक प्रदर्शन यानी प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन प्रस्तुत करना होता है।
जब माल ग्राहक खरीद लेते हैं तो उसके कुछ कर्मचारियों को आवश्यक प्रशिक्षण देना भी इन्हीं विक्रयकर्ता का कार्य होता है। विक्रय अभियंता वस्तुओं के विक्रेता ही नहीं बल्कि परामर्शदाता या समस्या निवारक या सुधारवादी यानी काउंसलर्स या ट्रबल शूटर्स या रिफॉर्म्स ये भी कहा जा सकता है। अतः विक्रय अभियंता अपने ग्राहकों को नवीनतम परिवर्तनों के बारे में बताता है तथा उन्हें अपनाने की सलाह देता है। वे उनकी समस्याओं को हल करने में योगदान देते हैं तथा विद्यमान या उत्पादन प्रणाली में सुधार करने के लिए सुझाव देते हैं और विकसित बनाए रखने में महत्वपूर्ण रूप से उनकी सहायता करते हैं। तो फिफ्थ हमने देखा विक्रय अभियंता। सिक्स्थ हम देखते हैं निर्यातकों के विक्रयकर्ता, जिनको एक्सपोर्टर सेल्स पर्सन्स कहा जाता है। निर्यातकों द्वारा देश के बाहर माल बेचने के लिए विक्रयकर्ता नियुक्त किए जाते हैं। ऐसे विक्रयकर्ता निर्यातकों के विक्रयकर्ता होते हैं। ऐसे विक्रयकर्ता चूँकि विदेशों में कार्य करते हैं तथा अधिकारियों से काफ़ी दूर रहते हैं, अतः इनको पर्याप्त सोच समझकर कार्य करना होता है। तत्काल इनके कई परिस्थितियाँ भी उत्पन्न हो सकती हैं। इन परिस्थितियों में ये अपने अधिकारी से संपर्क किए बिना भी निर्णय इनको लेना पड़ सकता है। विक्रयकर्ताओं को जब ये निर्णय लेते हैं तो इनको भी कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे देश की आयात नीति की पूरी जानकारी होनी चाहिए, उसे आयात करने वाले देश की आयात नीति की या निर्यात नीति की सारी जानकारी करनी चाहिए, जिस देश में कर रहा है उसकी भी होनी चाहिए और जिस देश के लिए कर रहा है उसकी भी नीति की पूरी जानकारी होनी चाहिए। आयात निर्यात नियमों और शुल्क की जानकारी होनी चाहिए, उसे आयात करने वाले देश के व्यापार यानी ट्रेड चैनल्स की जानकारी होनी चाहिए, उसे आयात करने वाले देश के बाज़ार में अपनी वस्तुओं के प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति की जानकारी होनी चाहिए, उसे देश की राजनीतिक और आर्थिक स्थिति के बारे में पर्याप्त जानकारी होनी चाहिए। इसमें परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए। इसके अलावा उस देश की मुद्रा और भुगतान के नियमों की भी जानकारी होनी चाहिए। उस देश के फैशन और लोगों की रुचि के समय समय पर अध्ययन करने रहना चाहिए। इस देश की भाषा का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। इस देश की संस्कृति एवं परंपराओं की जानकारी होनी चाहिए। तो इस तरह से हमने देखा कि क्लासिफिकेशन ऑफ सेल्स पर्सन क्या है। तो ये हमने 5 या 6 तरीके के क्लासिफिकेशंस देखे जो कि किसी भी विक्रय के लिए उपयुक्त होते हैं और ये विक्रय की मात्रा को बढ़ाने में अपना पूरा सहयोग प्रदान करते हैं।